तो कमाल फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो कि दुर्ग की श्रेणियों, जो कि 9 श्रेणियां होती है, उसके बारे में डीपली डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से दुर्ग शामिल है वो बताया था। तो अपन ने सबसे पहले आज दुर्ग पढ़ेंगे जो बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जो आप सभी जानते होंगे। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक लाइन बड़ी फेमस है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रे। ठीक है, तो अपन इसके बारे में छोटा मोटी जानकारी लेके स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये हाथ से एक डायग्राम आपके लिए डिजाइन किया है जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इनके प्रवेश द्वार का जो है एक मोटा मोटी एक बनाया है, खाका तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? चित्रकूट की पहाड़ी पर। ये चित्रकूट की पहाड़ी है और उसके ऊपर किला बसा हुआ है जो कि कितना है, कुल मिला के 16 किलोमीटर का जो है वो है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए किले से लेके जो इसके बेस, जो कि पहाड़ी का बेस जो है वो कितने 1850 फीट की जो पूरी जो हाइट है इसकी, कितनी हाइट है? 1850 फीट की हाइट है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो मैं आपको एक एक दरवाजा बताता हूँ कि भाई इसके अंदर कितने 7 दरवाजे हैं। नीचे से लेके ऊपर की ओर अपन बढ़ेंगे तो कितने 7 दरवाजे हैं। सबसे पहला जो दरवाजा है उसको बोलते हैं पाटन पोल। ठीक है, दरवाजा जो मुख्य दरवाजा है और जो बड़ा दरवाजा है, सबसे बड़ा दरवाजा भी और मुख्य दरवाजा भी पाटन पोल है। और पाटन पोल पे किसका स्मारक है? बाघ सिंह का स्मारक है। किसका स्मारक है? जो पहला दरवाजा है मुख्य दरवाजा भी है और बड़ा दरवाजा भी है। कौन सा है? पाटन पोल। कौन सा है? पाटन पोल। तो पाटन पोल पे बाघ सिंह का स्मारक भी है। जो आपको कभी पूछ लेगी बाघ सिंह का स्मारक कहाँ है, तो बाघ सिंह का स्मारक कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी कहाँ पर है? पाटन पोल, जो कि सबसे बड़ा मुख्य दरवाजा है। दूसरा दरवाजा है अपना भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल। भैरव पोल के बाद जो तीसरा दरवाजा अपन धीरे धीरे एंटर करते हैं तो तीसरा दरवाजा होता है वो आता है हनुमान पोल। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी जानकारी ये बताता हूँ कि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्रियां है, विद्यमान है। ठीक है, दोनों के मध्य में ये भैरव पोल और भैरव पोल के ऊपर जो हनुमान पोल है, इन दोनों के जो मध्य में है ना, जयमल व कल्ला राठौड़ की क्या है? छत्रियां है। ठीक है, फिर बात की जाए चौथे दरवाजे की। चौथा दरवाजा है उसको बोलते हैं गणेश पोल। ठीक है, पांचवा दरवाजा है जोड़ला पोल। पांचवा दरवाजा का क्या नाम है? जोड़ला पोल। ठीक है, फिर बात की जाए छठे दरवाजे की। छठा दरवाजा है वो है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। ठीक है, फिर बात की जाए सातवां दरवाजा। सातवां दरवाजा है राम पोल। और राम पोल के ऊपर जो सातवां दरवाजा है वहीं पे क्या है? पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। ठीक है, पत्ता सिसोदिया क्या है? स्मारक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जयमल और जो कल्ला, ये कल्ला राठौड़ वही है जिनको क्या होता है? 4 हाथ और दो सिर वाले लोक देवता। 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता। पत्ता राठौड़ जब युद्ध में घायल हो जाता है तो इसको अपने कंधे पर बैठा के जो कल्ला राठौड़ युद्ध करता है, इसी कारण इसको क्या बोलता है? 4 हाथ और 2 सिर का लोक देवता। ठीक है, तो अपन ने मोटा मोटी मैंने देख लिया कि भाई ये जो 7 दरवाजे हैं इनको नीचे से ऊपर की ओर मैंने बताया है, जो कि पाटन पोल पर क्या है? बाघ सिंह का स्मारक है। ठीक है, फिर बात की जाए दूसरा और तीसरा दरवाजा के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्रियां है। तो मैंने आपको बताया था कल्ला राठौड़ क्या बोलता है? 4 हाथ और 2 सिर वाला लोक देवता। ठीक है, फिर बात की जाए तीसरा जो है हनुमान पोल है। चौथा है गणेश पोल है। पांचवा है जोड़ला पोल है और छठा जो है लक्ष्मण पोल है और सातवां है राम पोल है। ठीक है, तो आपको मैंने एक सीक्वेंस से बता दिया, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राम और लक्ष्मण भाई थे, बताइए आपको। ठीक है, ये दोनों साथ में हमेशा जोड़े में रहते थे, तो हो गया जोड़ला पोल। ठीक है, फिर बात की जाए तो तीसरा, किसी भी काम को करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, तो ये आ गया गणेश पोल। ठीक है, अब जब राम जी और लक्ष्मण जी है तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे, सीधी सी बात है, तो ये हो गया हनुमान पोल। ठीक है, फिर जो पहला है वो क्या है? पाटन पोल। अपने गांव में पता है क्या करता है? पाटे की क्या चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाते हैं, पता है आपको? पाटे की बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, और पाटे की बलि किसको चढ़ाएंगे? भैरव जी को चढ़ाएंगे। तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, इसके हिसाब से आप 7 दरवाजे याद कर सकते हो। और मैंने आपको एक डायग्राम की एक सिंपल डायग्राम डिजाइन करके आपको बताया जिससे आपको इजीली समझ में आया। ठीक है, फिर बात की जाए तो अपन चित्तौड़गढ़ के ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये आपको मोटा मोटी मैंने खाका तैयार करके बताया है इधर। चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। दानव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। ठीक है, इसी कारण राजस्थान में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रे। तो मैंने बताया था आपको, शुरुआत में ही बोला था कि चित्तौड़गढ़ जैसा तो कोई दुर्ग है ही नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसलिए इसकी एक कहावत मशहूर है। कौन सी कहावत मशहूर है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रे। और ये किसने बोला था? ये स्टेटमेंट बोला था अबुल फजल ने।
किसने बोला था? अबुल फजल ने। ठीक है, तो ये चीज अपन ने किसने बोली थी? अबुल फजल ने। ठीक है, अगली बात पढ़ते हैं। कुंभा को इस विचित्र दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, राणा कुंभा ने इसको फिर से इस बार वापस डिजाइन करवाया था इस दुर्ग को, इसलिए इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो आधुनिक निर्माता है वो कौन है? राणा कुंभा। ठीक है, यह गंभीरी व बेड़स नदियों के तट पर मेस्ता पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, ये गंभीरी व बेड़स नदियों के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक तरीके से जल दुर्ग भी हो गया, मैंने बताया था आपको अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यह दुर्ग किलों का सिरमौर, जिसको दुर्गाधिराज कहलाता है, जबकि जागीरी किलों का जो सिरमौर है उसको कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, कोई आपको पूछ ले कि किलों का सिरमौर और दुर्गाधिराज किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और अगर ये चीज अपन को पूछे कि जागीरी किलों का सिरमौर किसको बोला जाता है, वो बोलते हैं कुचामन दुर्ग को। और कुचामन दुर्ग कहाँ है? नागौर में। ठीक है, तो अपन बात करें 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अब देखना है, 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट की, जो कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बहुत ज्यादा लंबा है, मैंने बताया था प्रकोटा की समेत 16 किलोमीटर लंबा है, और इसके अंतर्गत लोग भी रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं? पशुपालन और कृषि भी करते हैं, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वह दुर्ग जिसमें लोग रहते हैं। ज्ञातव्य है कि जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट कौन सा हो गया? वो चित्तौड़गढ़ हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट हो गया वो कौन सा हो गया? जैसलमेर का हो गया। और लिविंग फोर्ट क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा लोग वहीं रहते हैं, पशुपालन करते हैं, वहां पर पशुपालन के साथ क्या करते हैं? कृषि भी करते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। वो साइड बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे विशाल दुर्ग महादुर्ग है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। मैंने अभी बताया था आपको, खेती और कृषि यहाँ पे होती है, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है। और कमेंट में बताओ दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा है? सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, इसकी बात करते हैं, प्रसिद्ध स्मारक की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्मारक बन रखा है? ठीक है, नौकोटा महल या नवलखा महल। ये नौकोटा या नवलखा महल किसने बनाया था? ये बनाया था बनवीर ने। बनवीर का नाम सुनते ही आपको लगा, आपको जानते हो कि बनवीर कौन है? ये बनवीर वही है जो उदय सिंह को मारने आया था, और जिसकी रक्षा किसने की थी? पन्नादाय ने। किसने? पन्नादाय। पन्नादाय ने अपने पुत्र, क्या नाम है उसका, चंदन का क्या दिया था? बलिदान दिया था अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? नौकोटा या नवलखा महल किसके द्वारा बनाया गया है? बनवीर द्वारा। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसमें हरामियों का बाड़ा और घी तेल की बावड़ी भी इसके अंतर्गत लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये करते हैं इसके ऊपर। इस दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ और बाघ सिंह की छत्रियां स्थित है, जो मैंने डायग्राम भी बताया था। ठीक है, और वो वीर कल्ला जी राठौड़ कौन है? जो कि 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता। इनकी छत्रियां कहां पे है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, दुर्ग में विजय स्तंभ एवं जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। ठीक है, ये विजय स्तंभ किसने बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने अपनी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। 1437 की बात है ये। ठीक है, और कीर्ति स्तंभ भी है, वो भी इसके अंदर ही लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल है। ठीक है, आपको राणा रतन सिंह की और रानी पद्मिनी की लव स्टोरी तो पता ही होगी। ठीक है, अपनी जो रानी पद्मिनी थी वो कहां से थी? श्रीलंका से थी। श्रीलंका के जो राजा थे गंधर्व सेन, इनकी पुत्री थी। और श्रीलंका में अपने क्या है कि भाई वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती अपने राजस्थान की तरह, राजस्थान में बड़ी गर्मी होती है। तो राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी को अपने जीत के लाए इधर राजस्थान में। तो रानी जी को यहाँ लगी कौन सी? बहुत ज्यादा गर्मी लगी कि भाई गर्मी है। तो राणा रतन सिंह ने क्या किया? एक चारों तरफ एक पॉन्ड बनाया, तालाब बनाया, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया, और इसके बीचों बीच में एक महल का निर्माण करवाया। तो इससे क्या हो? ठंडी हवा है और रानी को क्या लगे? गर्मी कम लगे। ठीक है, अब देखना बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। जब कभी आप चित्तौड़गढ़ में जाओ तो इसको जरूर देखेगा। मैंने तो देखा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही शानदार चीज है, आपको जाना भी चाहिए। तो आपको समझ में आया इसके बारे में? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यह है सिंगार चौरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित शांतिनाथ का जैन मंदिर भी इधर ही स्थित है। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ किले की आकृति व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान। ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार भी किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक बात मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूं कि ये दुर्ग है वो किसको समर्पित है? ये जो दुर्ग है वो हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको कितना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कराया है, आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।